जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर बेचैनी का माहौल उभरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हज़ारों की तादाद में कैजुअल, सीजनल और टेम्परेरी मुलाजमीन ने रमज़ान के बाद दोबारा से अपना एहतजाज शुरू करने का एक बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया है। और इन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर, इस मामले को लेकर बार बार यकीन दहानियाँ जो हैं करवाई हैं, लेकिन अब तक कोई भी प्रैक्टिकल कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। और ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जहां पर पीएचई, पीडीडी, फॉरेस्ट, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट जैसे अहम बड़े डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले ये डेली वेजर्स बगैर जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स और मुनासिब तनख्वाहों की अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे अगर चलें तो हुकूमत ने साल 2025 में एक सरकारी हुक्मनामे नंबर 384 जेके जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत था, एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई थी, जिससे इस पुराने मसले के ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और फाइनेंशियल पहलू का जायज़ा लेना था और 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। लेकिन 1.5 साल के करीब वक्त गुजर जाने के बावजूद ना कोई पॉलिसी जो है अब तक सामने आई है और ना ही कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक जारी हुआ है, जिससे मुलाजमीन में नाराज़गी और बेएतमादी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं पर एम्प्लॉय यूनियंस का कहना है कि पहले भी ऐसी कमेटीज़ जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी भी ज़मीन पर नहीं उतर सकी हैं, जिस वजह से अब लोगों का सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक जम्मू और कश्मीर अगर पूरे की बात करें तो इसमें 60,000 से लेकर 1 लाख तक ऐसे मुलाजमीन हैं जो कैजुअल, डेली रेटेड या नीड बेस्ड कैटेगरी में आते हैं। और इन में से कई लोग 10 से 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं अभी तक, लेकिन उनकी माहाना जो आमदनी है वो सिर्फ 6,000 से लेकर 12,000 के दरमियान है, जो कई सूरत में मिनिमम वेज से भी बहुत कम है। अब ये लोग ना पेंशन के हकदार हैं, ना मेडिकल इंश्योरेंस के, और ना ही किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी उन्हें हासिल है, जिससे उनकी माशी हालत और उनके जो ख़ानदानों का मुस्तकबिल है दोनों मुतासिर कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो सियासी सतह पर भी ये मामला जो है उभर कर सामने आया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा था कि हुकूमत फेस्ड मैनर में रेगुलराइजेशन के लिए जो है वो कमिटेड है, लेकिन इसमें भी काफ़ी वक्त जो है वो गुजर गया है और अब तक कोई वाज़ेह रोड मैप, टाइमलाइन या कैटेगरी सामने नहीं आई है जिससे मुलाजमीन को तसल्ली मिले। वहीं पर देखें तो तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि अगर पॉलिसीज़ सिर्फ बयानात तक महदूद रहीं और उन्हें अमली जामा जो है वो ना पहनाया गया वक्त पर, तो ये सियासी वादे अपनी अहमियत जो है वो खो देंगे। बहरहाल कानूनी पहलू भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी बन जाता है और कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो ये मामला आसान नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी साल 2006 के केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ब्लैंकेट रेगुलराइजेशन पर जो है वो पाबंदी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्शनल केसेस में एक मर्तबा रेगुलराइजेशन की गुंजाइश भी दी है, जिस पर कई रियासतों ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास भी एक कानूनी रास्ता जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके लिए सियासी इरादा और वाज़ेह पॉलिसी बनाना बेहद ज़रूरी है। ये मामला हल हो जाने के बाद भी इसके साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन भी हुकूमत के लिए एक बड़ी रुकावट जो है वो बन सकते हैं। ज़राए ये कहते हैं कि अगर इतनी भारी तादाद में मुलाजमीन को रेगुलर किया जाता है तो इससे हज़ारों करोड़ रुपए का बोझ जो है वो सरकारी ख़जाने पर पड़ेगा, जिसमें सैलरी हो गई, सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, एरियर्स हो गए और पेंशन लाइबिलिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं। और जम्मू और कश्मीर पहले ही जो है वो सेंट्रल असिस्टेंस पर काफ़ी हद तक जो है वो मुनस्सर करता है और इसलिए बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये कदम उठाना मुश्किल सरकार के लिए हो सकता है। लेकिन वहीं पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर इस मसले को और डिले किया गया तो इसका समाजी और इदारी नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। मगर अब इन मुलाजमीन का सब्र का बांध जो है वो टूटता नज़र आ रहा है और ज़मीनी सतह पर हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं संगीन होते हुए दिखाई दे रहे
रहे हैं और मुलाजमीन ने वाज़ेह कर दिया है कि रमज़ान के बाद एहतजाज और तेज़ जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है वो चैलेंज बन सकता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी का पैगाम जो है वो देना चाहती है जम्मू कश्मीर में। बहरहाल आने वाले हफ्ते फैसले कुन साबित जो है वो हो सकते हैं कि या तो हुकूमत अपनी यकीन दहानियों को अमली जामा पॉलिसी में तब्दील करेगी या फिर ये नाराज़गी एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तक फैल सकती है जम्मू कश्मीर के। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मेरे पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।